नमस्कार दोस्तों। आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के हिंदी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये हिंदी का कोर्स भी है, तो कोर्स बी के बारे में बातें होंगी। देखिए, आपको बुक्स भी पढ़ना है और व्याकरण से संबंधित चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर हम बात कर लें बुक्स की, तो हमें स्पर्श पढ़ना है, स्पर्श या स्पर्श जो भी आप बोलते हो, संचयन। स्पर्श में आपको गद्य और पद्य तो पढ़ना है, एक गद्य और एक पद्य। गद्य का मतलब जो कहानियाँ होती हैं, पद्य का मतलब जो कविताएं होती हैं। गद्य भी साथ है और पद्य भी साथ है। अगर संचयन की बात करें तो संचयन में जो ये कहानियाँ हैं ये आपको 3 पढ़नी है। तो अगर कुल टोटल कहानियों की हम बात कर लें स्पर्श और संचयन को मिला करके, तो 7 और 3 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। 7 और 3 10 कहानियाँ हो गई। और अगर कविताओं की बात कर लें तो ये कितने हो गए हमारे? ओनली 7। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद व्याकरण की बात कर लेते हैं। तो व्याकरण में कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं नीचे यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेकर के आया हुआ हूँ, उनको डिस्कशन कर लेंगे कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है 1 by 1। आइए देखिए, ये है हमारा स्पर्श का संचयन का सिलेबस। ये है संचयन हमारा। संचयन में सबसे पहले आपको कहानी पढ़नी है मिथिलेश्वर जी की हरिहर काका। उसके बाद है गुरदयाल सिंह जी की सपनों के से दिन। और फिर है राही मसूम रजा का टोपी शुक्ला। आई होप आपने ये सारा का सारा पढ़ लिया होगा। मेरा काम है इसको रिवीजन कर देना। यदि आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं इसको इस ढंग से समझाऊंगा कि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए और आप परीक्षा में अच्छे नंबर पा सकें। देखिए, ये जो हमारा सिलेबस है ये पूरा स्पर्श बुक का है। स्पर्श भाग 2। भाग 2 का मतलब क्लास 10, भाग 1 यानी कि क्लास 9 की बात हो रही है। देखिए, सबसे पहले आपको पद्य खंड की बात कर लें तो इसमें 7 हैं, 7 टॉपिक्स हैं। 7 टॉपिक्स हैं। कबीरदास जी की साखी है, फिर मीरा जी का पद है, मैथिली शरण गुप्त जी का मनुष्यता है, सुमित्रानंदन पंत जी का पर्वत प्रदेश में पावस है, वीरेंद्र डंगवाल जी का तोप है, कैफी आजमी जी का कर चले हम फिदा है और रविन्द्रनाथ ठाकुर जी का आत्म त्राण है। इतनी जो पद्य खंड यानी कविताएं हैं ये आपको जाननी है। 1 by 1 करके हम देखेंगे। और फिर है हमारा गद्य खंड। गद्य खंड में ये देखिए 7 कहानियाँ आपको दिख रही होंगी, यानी लेसन 8 से लेकर के लेसन 14 तक। आइए डिस्कशन कर लेते हैं इनके ऊपर भी। प्रेमचंद जी का है हमारा बड़े भाई साहब। फिर सीताराम केसरिया जी का है डायरी का एक पन्ना। फिर है लीलाधर मंडलोई जी का तंतारा वामिरो कथा, ये बहुत अच्छी कहानी है। प्रहलाद अग्रवाल जी का है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, ये भी अच्छी कहानी है। सारी की सारी कहानियाँ अच्छी हैं। निदा फाजली जी का है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, ये भी बहुत अच्छी कहानी है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द सेंस अच्छी कहानी है। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ नया सीखने को मिला है। फिर रविंद्र केलेकर जी का पतझर में टूटी पत्तियाँ। अब पतझर में टूटी पत्तियाँ 2 हैं, एक है गिन्नी का सोना, दूसरा है झीन की देन। 2 अलग अलग कहानियाँ हैं। फिर है हबीब तनवीर जी का कारतूस जो एकांकी है। ठीक है, ये है आपका सिलेबस गद्य और पद्य से रिलेटेड स्पर्श भाग 2 का।